क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 3 2 7 5 एंड B मैट्रिक्स गिवन है 6 7 8 9। नाउ verify that A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल आएगी, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड निकल आएगा। उसके बाद ए और बी का मल्टीप्लाई करके फिर जो मैट्रिक्स आएगी ए बी उसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहले ए और बी का इनवर्स निकाल लेते हैं बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों की डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखो कितना आ रहा है बेटा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दो। देखो 5 3 जा 15 माइनस 2 7 जा 14, तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, जीरो नहीं आ रही वैल्यू। नाउ तो इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, ये कितना आ रहा है बेटा 5। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो 7 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। अब यहाँ पर इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, वैल्यू रख दो इसमें। तो A11 कितना बेटा 5, A12 -2 A21 -7 A22 3। ठीक है बेटा, तो ये C की वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट A की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 -2 -7 3। ठीक है, तो ये C ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ए इनवर्स की वैल्यू होती है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडजॉइंट की वैल्यू रख दो सीधे सीधे। तो कितना आ रहा है 5 -2 -7 3। ठीक है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 7 8 जा 56। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके भी कोफैक्टर निकालते हैं बेटा, B11 B12 B21 एंड B22। ठीक है, इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर भी सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, कितना आ रहा है 9। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है 8। एंड फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बचा 2। ठीक है 6। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको भी एक मैट्रिक्स में लिख लो। ठीक है, तो मैट्रिक्स आ जाएगी इसकी, ये देखो B11 B12 B21 B22। ठीक है, मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इसे। तो वैल्यू रखो 9 -7 -8 एंड 6। अब एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी, इसी के ट्रांसपोज निकाल लो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में लिखो। तो 9 -7 एंड -8 6।
ठीक है बेटा। तो ये एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट बी। ठीक, वैल्यू रखो। तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा। और एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 - 7 -8 6। ठीक है, ये एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई। तो ये बी इनवर्स आ गया हमारे पास, और ए इनवर्स भी हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स की। तो देखो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, -1/2, 9 - 7 -8 6। ठीक है, -1/2, 9 - 7 -8 6। ठीक है, ये बी इनवर्स की वैल्यू हो गई बेटा। इसके बाद अब रखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू 5 - 2 -7 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 5 - 2 और -7 एंड 3। ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो -1/2 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 9 का 5 में, 9 5 जा 45, 8 का 2 में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 9 7 जा 63 माइनस के 8 3 जा 24। ठीक है, अब करो आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 7 5 जा 35, 6 2 जा 12। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 7 7 जा 49, 6 3 जा 18। ठीक है बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करने पे, -1/2 ऐसा ही। 45 और 16 को प्लस कर दो, 45 और 16 को प्लस किया तो 5 और 6 11, 1 कैरी कर देंगे, 61 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, तो इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये माइनस का 87 आ रहा है बेटा। इसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो ये माइनस के 47 आ गए। ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 67, ये भी आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी राइट हैंड साइड की, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड क्या दी थी, ए इंटू बी का इनवर्स। तो पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ए इंटू बी निकाल लो बेटा। ए इंटू बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखो क्या दी हुई थी हमें। तो ए की वैल्यू गिवन थी 3275, इंटू में बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है 6789। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 3275, बी की 6789। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो बेटा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, तो 3 का 6 में होगा 18, 7 का 7 में 49। इसके बाद फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 3 का 8 में 24, और 7 का 9 में कितना हो जाएगा बेटा, 63। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2 का 6 में 12, प्लस 5 का 7 में 35। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, 2 का 8 में 16, और 5 का 9 में 45। ठीक है बेटा, तो कितनी आ रही है वैल्यू देखो, ए बी इज इक्वल टू, ये देखो ऐड कर दो, 49 में 18 को प्लस किया तो ये हो गया 67। ठीक है, 35 और 12 47 हो गए। इसके बाद यहाँ पे 40 24 और 63, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 87। इसके बाद 16 और 45 को ऐड करो बेटा, तो 16 और 45 कितने हो गए, ये हो गए 61। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 67 इंटू 61। ठीक है, 67 इंटू 61 माइनस 47 का 87 में करो, 47 इंटू 87। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, 61 का मल्टीप्लाई किस में करना है हमें, 67 में। ठीक है,
तो 61 का मल्टीप्लाई जब 67 में करेंगे तो देखो 61 इंटू 67, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 4087। ठीक है, इसकी तरीके से हमें हम क्या करना है, अब हमें 47 का 87 में करना है, 47 इंटू 87। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4089। तो ये दोनों को माइनस करो, देखो -2 आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है इसका। अब को फैक्टर्स निकाल लो बेटा। को फैक्टर क्या होंगे, AB11, AB12, AB21, AB22। ठीक है बेटा, वैल्यू निकालो, प्लस माइनस माइनस प्लस, वैल्यू रखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो बेटा, कितना बचा 61। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 47। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, दिस इज 87। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो 67। ठीक है, अब इन्हें एक मैट्रिक्स में लिख लो बेटा। तो सबसे पहले आएगा 61, फिर -47, फिर -87, और फिर आएगा 67। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, तो यहाँ पर इसकी एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज कितना आ रहा है, रो को कॉलम में चेंज करो, 61 -47 -87 और फिर 67। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करके लिख लिया। तो ना ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है -2, तो -1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है बेटा 61 -47 -87 और 67। ठीक है बेटा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लो आप, ये देखो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, मैट्रिक्स गिवन है ए, इसमें दिया है 3 -1 1 2। ठीक है, अब शो करना है यहाँ पर, सबसे पहले शो डेट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। तो सबसे पहले हमें ये शो करना है, उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले हमें ये शो करना है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी 0 आना चाहिए, और हेंस फाइंड ए इनवर्स यानी इसी की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। ध्यान रखिए, अब हम ए इनवर्स फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो अभी फॉर्मूला लगा रहे थे ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, अब वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम लोग इसी जो इक्वेशन है ना, पहले हम इसे शो करेंगे कि ये राइट है। ठीक है, उसके बाद इसी की हेल्प से ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे शो करना है, तो देखो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें, तो ए स्क्वायर निकालो बेटा, ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर दो, 3 -1 1 2, इसका इसी में मल्टीप्लाई करो, 3 -1 1 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 3 जा 9 और 1 का -1 में -1। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 1 का -1 में -1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 3 1 जा 3, 1 का 2 में 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कर दिया, 3 1 जा 3, 1 का 2 में 2। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -3, 2 1 जा 2। ठीक है, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -1, 2 2 जा 4। ठीक है बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा, ये देखो 9 में से 1 माइनस हुआ 8, -3 -2 -5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और 4 में से 1 माइनस हुआ 3। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i।
इसमें वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 3 माइनस 1 1 2, और प्लस 7 आई की वैल्यू, आई की वैल्यू होती है बेटा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे। तो सबसे पहले 8 माइनस 5 5 3 एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ -5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें -5 है ना आगे, -5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्लस आ जाएगा, और -5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 माइनस के 5 बन जा 5, प्लस का 5 आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बन जा 5 माइनस 5, और 5 2 जा 10 माइनस के 10। ठीक है, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 0 0 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 माइनस 15 और 7, तो जरा ऐड करो, जरा कितना आ रहा है 8 और 7 15 हो गए, 15 और माइनस 15 15 माइनस 15 5 माइनस 5 है ना, इसके बाद -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 3 और 7 10, और ये -10, तो +10 -10, सबको कैंसिल कर दो, ये देखो सब जीरो आ रहे हैं। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ रहा है बेटा 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आ गई, इसको 0 लिख सकते हैं, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये शो हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। नाउ हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इसी की हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, तो नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो कितना आ रहा है ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए स्क्वायर ए होता है बेटा, ए स्क्वायर में से ए इनवर्स जाएगा तो ए बचेगा। ठीक है, ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा आई, ए इनवर्स के साथ ए आ जाएगा तो आई होगा, प्लस 7 ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ही होगा, ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स का जब आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम 5i और ए को उस साइड ले जाएंगे, तो देखो कितना आ रहा है, तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो कितना आएगा, ये 5i उधर गया प्लस का, ए उधर गया माइनस का, तो 5i माइनस ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हम आई और ए की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम आई और ए की वैल्यू रख दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स की, तो 1 0 0 1 आई की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी वही रखना है, 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई थी ए की वैल्यू, तो 7 ए इनवर्स 5 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 0 0 5, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 1 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 ए इनवर्स ऐसा ही। ठीक है, इसके बाद दोनों को माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 0 में से 1 माइनस हुआ -1 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, 7 से डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/7, और 2 1 -1 3। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो कि इक्वेशन दी हो और फिर आपको कहा हो कि ए इनवर्स फाइंड करो, तो हमेशा इसी इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करना, वरना आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ए इनवर्स फॉर्मूले से निकाला तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इक्वेशन दी है तो इक्वेशन से ही निकालना है, इक्वेशन नहीं दी फिर आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली, लेकिन जब भी इक्वेशन दी है तब आपको इक्वेशन से ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 2 1। ठीक है,
फाइंड द नंबर a and b such that a square plus a plus bi is equal to 0। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, ए स्क्वायर निकालो पहले। ए तो हमें गिवन है ही, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें वैल्यू रख देंगे और फिर दोनों तरफ कंपेयर करा के हम स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए कर दो, 3121। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3121। ठीक है बेटा, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 का 1 में, 2 1 जा 2। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, इसके बाद अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3, 1 का 1 में 1। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 1 जा 2, 1 का 1 में 1। ठीक है, इसके बाद 9 और 2 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। ठीक है, अब जब ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 11483। ठीक है, प्लस ए, और ए की वैल्यू रखो 31281। बी आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू 1001, और इक्वल में जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स होती है 0 0 0 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट 11483 ऐसा ही। ठीक है, प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किया 3a 2a ए, कितना हो जाएगा 3a 2a ए। ठीक है, प्लस बी का मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी में, तो b 0 0 b, और इक्वल में क्या था जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है बेटा, इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड किया 11 प्लस 3a प्लस b। ठीक है, प्लस 8 प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस a, इसके बाद 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, इक्वल में। ठीक है, इक्वल में देखो कितना आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है, अब दोनों तरफ कंपेयर करा लें, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो देखो पहले ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, देखो इसको कंपेयर करा लो, 4 प्लस ए को 0 से कंपेयर कराओ, 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -4। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। हम चाहे इससे भी कंपेयर कराते तब भी ए की वैल्यू -4 ही आती। इसके बाद इसको कंपेयर कराओ, 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू -4 रख दो यहाँ पे, 3 -4 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बी ऐसा ही है, 4 में से 3 माइनस हुआ -1। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा माइनस का 1 उधर गया तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा +1। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई -4 और बी की वैल्यू आ गई +1। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो गया इसका। क्लियर सब। क्वेश्चन नंबर 17 समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए क्या है बेटा, एक 3/3 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप एक रिजल्ट ध्यान रखो यहाँ पर कि इफ ए का ऑर्डर यहाँ पर n क्रॉस n हो, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो इसके एडजॉइंट के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी बेटा,
ठीक है, वो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n माइनस वन के इक्वल होगी। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n माइनस वन के इक्वल। अब जरा ये यहाँ पे अप्लाई करो जरा ये रूल। ठीक है, तो कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए और होल पावर कितनी है बेटा? डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। तो 3 माइनस वन यानी कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है यहाँ पर A इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए का ऑर्डर कितना है बेटा? 2 क्रॉस 2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स? तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एक ही बात है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैसे तो आप बिल्कुल एक रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो। ठीक है, कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। नॉर्मली हमें रिजल्ट याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, व्हेन ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, जबकि n ए क्या है बेटा? n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तब भी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर?